अरे ये क्या किया बिजली, तोड़ फोड़ मचा कर रखा हुआ है। एक काम भी तुमसे ठीक से नहीं होता है क्या? गौरी भाभी, मेरा सर घूम गया था, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। हाँ हाँ, काम की ना काज की, 1.5 मन अनाज की। बस खाते जाओ और खिलाते जाओ इसे और इसके निकम्मे पति को। यही तो दोनों हैं, मुफ्त में इस घर में खाते रहते हैं। ये कैसी बातें बोल रही हो दीदी, हम तो परिवार का हिस्सा है ना। अरे परिवार का हिस्सा तो ठीक है, लेकिन परिवार में योगदान भी करना पड़ता है। तुम्हारा पति कोई काम नहीं करता है और घर पे सिर्फ खाना, और तुम्हें भी सिर्फ खाना, तो तुम्हें तो घर के काम करने ही पड़ेंगे ना। अब नुकसान होगा तो भरपाई कौन करेगा? तुम ही करोगी। अब तुम्हें बुखार हो या कुछ भी हो, सुनना तो पड़ेगा ही ना। अरे क्या हो गया गौरी, क्यों चीख चिल्ला रही हो सुबह सुबह? अजी क्या कहूँ, ये देखो इसने सारे बर्तन तोड़ दिए। हाँ, कप वगैरह। अब बताओ, इसे खरीद के लाना होगा ना। ये तो खुद काम करती नहीं है ठीक से। इसका पति 1 रुपए कमा कर घर में लाता नहीं है, ऊपर से सिर्फ चीजें बिगाड़ती है। अरे ये क्या, ठीक तो कह रही है बिजली। आखिरकार हम इस घर का पालन पोषण करते हैं, तुम इस तरीके से चीजें तोड़ोगी तो ठीक नहीं होगा। हाँ याद रखो। अरे क्या हो गया भैया, इतनी बातें क्यों बोल रहे हो? उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, कल से ही बुखार था, इसी वजह से सर चकरा गया होगा, और कोई बात नहीं है। आप लोग उसे थोड़ा आराम भी नहीं करने देते, सिर्फ काम और काम। अरे जोरू का गुलाम, तू क्या बोलेगा? हाँ, तूने तो हमारी नाक कटवा दी है। जिसका पति कोई काम न करे उसे तो सुनना ही होगा। हम खानदानी डाकू है, कितनी बार कहा है तुझे, तू भी डाकू बन जा, कभी कुछ तो चुरा कर ला। आज भी देख खाली हाथ आया है, तूने हमारी नाक कटवा दी है। हमारे बाप दादा सब डाकू थे, मैं डाकू हूँ, तेरा बड़ा भाई डाकू है। हम लोगों से थर थर कांपता है ये गांव। फिर तुझसे तो एक मक्खी भी न डरे, तो तुझे तो सुनना ही होगा, और तेरी बीवी को भी सुनना होगा। इस घर में जो खर्चा चलाएगा उसी की बात ऊपर होगी, याद रखो। बाबा ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो इस घर के मुखिया हैं। अरे मुखिया हूँ तो क्या हुआ, मेरी बिरादरी में तूने नाक कटवा कर रख दिया है। कितनी बार कहता हूँ चोरी चकारी सीख ले, डकैती सीख ले, लेकिन तू सीखता ही नहीं है। हाँ, पता नहीं हमारे खानदान में कहाँ से चलाया तू। सुन ले, काम इसे बुखार रहे या कुछ भी रहे, घर में करना ही पड़ेगा। हाँ, जिस दिन तू कहीं से अच्छा माल मार कर लाएगा उस दिन मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। सुन लिया ना, अब बाबा की बात भी अब तो मोहर लग गई है, इसलिए ये तब तक इस घर में नौकरानी की तरह काम करेगी जब तक तुम पैसे नहीं लाते, याद रखो। देखो बेटा, ये तो सबसे बड़ा सच है ना। आखिरकार तुम दोनों यहाँ ना खाते हो, यहाँ रहते हो, तुम लोगों के पीछे खर्च होता है और तुम कोई काम नहीं करते। तुम्हारा मन कोमल है, लेकिन तुम्हें सीखना होगा। तुम्हारे बाप दादा सब डकैत थे, सब ने डाकूगिरी की है, तुम्हें भी डाकू बनना होगा और तुम्हें सीख लेना होगा कैसे डकैती करते हैं। जितनी जल्दी सीखोगे उतना ही अच्छा होगा। चलो अब तुम लोग सब अपने अपने कमरे में जाओ। अरे बिजली तुम जाओ, मैं सामान उठा लूंगा। पता नहीं, मैं तो कितनी बार तुमसे कहती हूँ, तुम यहाँ से जाते क्यों नहीं हो? मुझे इस घर में नहीं रहना है, फिर भी तुम मेरी बात नहीं सुनते। हम कुछ और काम कर लेंगे, ये चोरी डकैती अच्छी बात नहीं है। अरे वो तो मैं भी जानता हूँ, मैं भी नहीं कर पाता हूँ, मुझसे ये डकैती नहीं होगी, मुझसे किसी का दिल तोड़ा नहीं जाता है, मैं किससे सामान कैसे छीनूंगा। लेकिन
लेकिन तुम्हारी ये दशा भी नहीं देखी जा रही है। घर वालों ने तो तुम्हें नौकरानी से भी बदतर बना दिया है। तुम कोई काम धंधा ढूंढो ताकि हमें कुछ पैसे मिल सके और घर में तुम्हारा मान हो। मैं जाता हूँ, तुम जाओ। क्या करूं समझ में नहीं आता है। आज ये दो आंखें जहाँ ले जाएंगी वहीं चला जाऊंगा। आज मैं वापस नहीं आऊंगा। ऐसे मुझे देख देख कर बड़ा दुख होता है। मेरे घर वाले पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं। ऊपर वाले, अगर तू है तो मेरी कोई तो मदद कर। क्यों मुझे इस तरीके से परेशान कर रहा है? मैं क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे क्या बात है, तुम यहाँ बैठे बैठे क्यों रो रहे हो? अरे बाबा क्या बोलूँ मैं कुछ काम की तलाश में था। मेरे घर वाले मुझे डाकू बनाना चाहते हैं और मैं डाकू नहीं बनना चाहता। अरे ऐसी बात है तो मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ। तुम्हें डाकू बनने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा यहाँ बड़ा सा घर है। मैं अकेले साफ सफाई नहीं कर पाता, घर की देखभाल नहीं कर पाता, गायों की भी देखभाल नहीं कर पाता। अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं शाम को तुम्हें धन दूंगा, एक थैली धन, और तुम आराम से उसे घर ले जा सकते हो। क्या कर पाओगे? हाँ हाँ ये सारा काम मैं कर लूंगा। बस मुझसे गलत काम नहीं होता है, सही काम सारे कर लूंगा। मैं मेहनत करना चाहता हूँ लेकिन मेरे बाबा को पसंद नहीं है। पर जंगल के इस बीचों बीच में बाबा देखने तो नहीं आएंगे ना। मैं जाकर कह दूंगा कि मैंने डकैती की थी। अच्छा चलो फिर मेरे जगह पे और झाड़ू लगाना शुरू करो। अरे वाह, तुमने तो बड़ी अच्छी साफ सफाई कर दी है। ये लो, ये मोहरों की थैली, इसे ले जाओ। अम्मा, ओ अम्मा। अरे ये क्या, ये थैली में क्या लेके आए हो? अरे धन लेकर आया हूँ। हाय हाय, तुमने भी आखिर चोरी चकारी करनी शुरू कर दी। इससे अच्छा तो होता कि हम कहीं भाग जाते, डूब के मर जाते। ये कैसे काम करने शुरू कर दिए तुमने? आखिरकार तुमने भी अपने बाप दादा की तरह डकैती करनी शुरू कर दी। अरे नहीं नहीं, चुप करो, धीरे धीरे बोलो, मैं तुम्हें बाद में सच बताऊंगा। अरे क्या लाया है, दिखा मुझे। अरे आ जाओ सब, आज आखिरकार इसने डकैती कर ही डाली है। ये बाबा कीमती हीरे हैं। अरे वाह, तेरी तो 7 पुश्तें बैठ कर खाएंगी। इतना सारा माल पहली ही डकैती में तूने तो कमाल कर दिया। अब मुझे पता था तू मेरा सच्चा बेटा है और तू ही मेरा नाम करेगा। देखा जी, इसने कितना बड़ा हाथ मारा है। हाँ देख रही हूँ, वही तो देखकर मुझे भी बड़ा आनंद लगा। आखिरकार खानदान का नाम ये आगे बढ़ा रहा है। अरे जाओ बहू जाओ, अब तुम्हें काम करने की अभी जरूरत नहीं है, आराम करो। तुम्हारी तबीयत खराब थी ना। मतलब ये आराम करेगी तो काम कौन करेगा? तुम करोगी और कौन करेगा? इतने दिनों तक आराम से बैठी रही, खूब मजे लिए हैं तुमने और सारे काम छोटी बहू से करवाए हैं। अब तुम करोगी और वो आराम करेगी। जो इस घर में ज्यादा धन लाएगा उसी की बात चलेगी। यही तो कहा था ना बाबा ने। हाँ यही बात कहा था मैंने। अब तुम दोनों आपस में तय कर लो और जो ज्यादा धन लेकर आएगा वो उसकी बात ही रखी जाएगी। अजी सुन रहे हो, इतने बड़े परिवार का खाना मैं कैसे बनाऊंगी? अरे अब तुम्हें बनाना तो पड़ेगा ना। ठीक तो कह रही है अम्मा, इतने दिनों तक आराम से बैठी रही, अब तो तुम्हें काम करना ही पड़ेगा।
अरे बिजली, जरूर कुछ बात है। ऐसे कैसे हो सकता है? ये बुद्धू कालू इतना सारा धन डकैती करके कैसे ला सकता है? मैं सच का पता लगा कर रहूंगी। हाय हाय, मुझसे इतना काम नहीं हो रहा है। ये काम करने की आदत भी नहीं है। अरे बन गया खाना क्या? हाँ अम्मा, बन गया है खाना। देख तो कितनी थक गई है काम करके, इसीलिए कहती थी थोड़ी बहुत तो मदद कर दे छोटी की। आदत रहेगा। लेकिन उस समय तुझे तो लगता था कि मेरा बेटा कुछ कमाएगा ही नहीं। हाँ, आज देखो एकदम से बाजी पलट गई है। अम्मा, जले पे नमक क्यों छिड़क रही हो? बन गया है खाना, बुला लो आप और सब मिलकर खा लेते हैं। थू, अरे बड़ी बहू, ये कैसा खाना बनाया है? अजी, ये कौन सा खाना है? तुम्हारी बहू ने बनाया है। अरे मैं तुम्हें कितनी बार कहता था छोटी की मदद करो ताकि तुम खाना बनाना मत भूलो। ये क्या सड़ा गला खाना बना दिया है? सुनो, तुम्हें अब इस घर के सारे काम करने होंगे। तुम सारा काम भूल गई हो। मैं बना देती हूँ कुछ बाबा, आप सबके लिए। अरे जब बना दो, ये खाना तो खाया नहीं जाएगा। न जाने किस तरीके से बनाया है इसने, लेकिन जब तक तुम खाना बनाओगी तब तक ये वहीं खड़ी रहेगी और तुम्हारी मदद करेगी। आ जाओ आप सब, खाना खाओ। वाह वाह वाह, क्या स्वाद है। अब तो तुम सर्वगुण संपन्न हो गई हो। सारे गुण आ गए हैं तुम्हारे में। ये बताओ, तुमने ये चोरी चकारी क्यों करनी शुरू कर दी? मैंने तो कहा था ना, चाहे जो भी हो जाए तुम चोरी नहीं करोगे। अरे मैंने कोई चोरी नहीं करी है। गांव में एक तांत्रिक रहता है, उसके यहाँ मैंने काम पकड़ा है। वही मुझे आते समय हर रोज एक थैला धन देते हैं और कोई नहीं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है। आखिर ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। मुझे तो लग रहा था मेरे दुख के दिन खत्म ही नहीं होंगे, लेकिन ऊपर वाला दयालु है। समझ में आया ये धन कहाँ से आ रहा है। और ये बात अगर बाबा जानेंगे। अरे बाबा जानेंगे तो इसे घर से बाहर निकाल देंगे। ये तो नौकरी करके ला रहा है। तुम बुद्धू हो, उसे घर से बाहर कभी नहीं निकालेंगे, क्योंकि इतना हीरा सोना ये सब कुछ चोरी डकैती से नहीं मिलता है। तुम एक काम करो, कल जब वो लेकर आए तुम उसकी डकैती कर लो और वो धन तुम ले आना। हाँ, ये तुमने सही दिमाग लगाया, इसीलिए तो कहता हूँ। देखो गौरी, थोड़ा बहुत काम करने लगी हो तो तुम्हारे दिमाग में धार आ रहा है। चुप करो और कल याद रखना, जैसे वो लेकर आए वैसे ही चोरी कर लेना है। हाँ हाँ, एकदम ध्यान रखूंगा, अब बचने नहीं दूंगा। देख लेना। ये लो बाबा, आज मैंने झाड़ू खटका खाना सब कर दिया है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे तुझे तो एक बोलता हूँ तू चार काम कर देता है, इसीलिए तू मुझे बहुत पसंद है। तू मेहनती है, ये बात तो पक्की है। ये ले ये थैली, और याद रख ये थैली तू ही ले जा सकता है, किसी और के हाथ में मत देना। कोई अगर तुझसे छीनेगा तो वो अपने लिए सबसे बड़ी संकट बुलाएगा। हाँ बाबा, कोई नहीं छीनेगा। अरे अरे, मुझसे थैली मत छीनो। अगर थैली छीनोगे तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। ये थैली सिर्फ मैं उठा सकता हूँ। अरे ठहरो। अरे ये तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। कौन थे? तुमने मेरी थैली क्यों चुरा ली? ले आए थैली क्या? हाँ ले आया हूँ। खोलो खोलो।
ये क्या? अरे ये क्या हो गया? अरे ये तो नीले पड़ गए। सुनो माँ, बाबा, कोई है? अरे ये क्या हो गया इसे? इसे सांप ने काट लिया। ये एक थैली लेकर आए थे। इन्हें कोई नहीं बचा सकता है। मैंने इन्हें उस समय ही कहा था कि अगर आप ये थैली लेंगे तो आपका सर्वनाश हो जाएगा, लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। ये थैली मैं ही सिर्फ ले जा सकता था। सुनो, किसी तरीके से आप उस तांत्रिक को कह के इसे बचाने की कोशिश करो। ये हमारे परिवार का हिस्सा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अगर मारे गए तो हमारे परिवार का क्या होगा? अच्छा तुम कहती हो तो मैं जाता हूँ। बाबा आप भी चलो मेरे साथ। अरे तुम दोनों देखो, मैं तुम्हारी मन की बात समझ गया हूँ और मैं तुम्हारे भाई को बचा सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है और शर्त ये है कि तुम लोगों को अब डाकू और डकैती दोनों से तौबा करना होगा। हाँ, हम छोड़ देंगे। हमारा बच्चा अगर ठीक हो गया हम छोड़ देंगे, हमें नहीं चाहिए और कुछ भी। जाओ घर, वो ठीक ही मिलेगा। मेहनत करना सीखो और मेहनत करके कमाई करो, किसी का धन लूटो मत। माँ मैं ठीक हो गया। ये गौरी के कहने पर मैंने भाई का थैला छीना और देखो मेरे साथ क्या हो गया। अब हम आज से कोई चोरी चकारी नहीं करेंगे और कालू ने जो धन कमाया है उससे खेत खरीदेंगे, खेती करेंगे और उसी से अपना घर चलाएंगे। आज के बाद कोई चोरी चकारी नहीं। और उसके बाद से वो सारे खेती में जुट जाते हैं। खेती के मौसम में खेती करते हैं, बैलगाड़ियों में अनाज भरते हैं और मंडी में अनाज बेचते हैं। उससे जो मुनाफा होता है उससे घर चलता है। गौरी को भी जंगल में होटल चलाती थी। वह हमेशा अपने होटल पर बासी और पुराने खाने बेचा करती थी और जब भी कोई पक्षी उससे शिकायत करता तो उल्टा उसी से ही लड़ाई शुरू कर देती थी। गुड़िया बेटी, आज मैं थकी हुई हूँ, आप जाइए और गौरी आंटी के होटल से खाना ले आइए। मम्मा क्या लाऊं? जो पसंद है वो ले आइए। गुड़िया अपने घर से निकलती है और सीधी गौरी आंटी के होटल पर जाती है। आंटी गौरी, आज आपने क्या क्या बनाया है? दाल, आलू मटर, गोभी और चने सब कुछ है। बताओ तुम क्या लोगी? आंटी मुझे आलू मटर और 2 रोटियां दे दे। कालू को वह गौरी के कान में कुछ कहता है। चने कल के पड़े हैं, बासी हो गए हैं, वही दे दो इस छोटी चिड़िया को। छोटी चिड़िया, मैं भूल गई, आलू मटर और दाल तो खत्म हो गई। तुम ऐसा करो, चने ले जाओ। नहीं, मुझे चने पसंद नहीं है, आप मुझे गोभी दे दें। मैं भूल गई, मेरे पास तो गोभी भी नहीं है। अभी तो आपने कहा था कि गोभी है। कहा ना, मैं भूल गई थी। ठीक है आंटी, अगर कुछ और नहीं है तो आप मुझे चने ही दे दें। फिर गुड़िया गौरी आंटी से बासी चने लेकर घर चली जाती है। मम्मा चिड़िया पानी रखती है। जैसे ही रोटी का एक टुकड़ा चनों से लगाकर मुंह में डालती है तो वो बाहर निकाल देती है। गुड़िया बेटी, ये तो बासी है, ना जाने कितने दिनों से रखे हुए थे कौवों ने। मैं अभी जाकर उन कौवों को ये चने वापस करके आती हूँ। इसीलिए तो उन कौवों ने मुझे चने ही दिए, मैं तो आलू मटर मांग रही थी। मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है और गौरी कौवी के होटल पर जाती है। ये चने खुद खाकर देखो, सबको पागल बना रही हो, बासी खाना दे रही हो। क्या पक्षियों को बीमार करना है तुमने? आहिस्ता आहिस्ता, थोड़ा आहिस्ता बोलो, अगर अब दोबारा चूचू की तो जान से मार दूंगी तुम्हें। छोटी चिड़िया, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोड़ी, बासी खाना बेचती हो। मैं अभी जाकर राजा जी से तुम्हारी शिकायत करती हूँ। जा जा, जो करना है कर ले। टुन्नी चिड़िया वहाँ से चली जाती है।
और सीधी मिट्ठू राजा के पास जाती है। मिट्ठू राजा, आपके राज में एक कौवे पक्षियों की जिंदगियों से खेल रही है। क्या वो कौवी नशा बेच रही है? नहीं, उसका खाने का होटल है और वो सबको बासी खाना बेच रही है। ऐसे तो जंगल के पक्षी बीमार हो जाएंगे। सिपाही, जल्दी जाओ और उस कौवी को अभी मेरे पास बुला कर लाओ। सिपाही तुरंत जाते हैं और गोरी और कालू से जाकर कहते हैं, कौवी और कौवे, अभी आपको मिट्ठू राजा बुला रहे हैं। वही हुआ जिसका मुझे डर था। वो छोटी चिड़िया तो सच में मिट्ठू राजा के पास चली गई। तुम चिंता ना करो कालू, मैं देख लूंगी। तुम यहाँ होटल पर बैठो, मैं जाती हूँ। गोरी कौवी ताजा बनाए हुए आलू मटर एक प्लेट में डालती है और मिट्ठू राजा के पास चली जाती है। गोरी कौवी, चिड़िया ने तुम्हारी शिकायत लगाई है कि तुम जंगल में पक्षियों को बासी खाना बेचती हो। राजा जी, मैं आपकी खिदमत में यह एक प्लेट आलू मटर लाई हूँ। आप यह खाइए और खाकर बताइए कि मेरे खाने का स्वाद कैसा है। तोता राजा गोरी कौवी से आलू मटर लेकर खाता है। चिड़िया, ये आलू मटर तो बहुत स्वादिष्ट है। मैंने पहले कभी भी ऐसे आलू मटर नहीं खाए। तुम झूठ बोल रही हो। कौवी, तुम जाओ और जाकर अपना काम करो। गोरी कौवी एक नजर टुन्नी चिड़िया की तरफ देखती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन राजा जी, मैंने सच कहा था, वो कौवी सबको बासी खाना खिला रही है। चिड़िया, मिट्ठू राजा के राज में न्याय ही होगा। जो दोषी होगा उसे सजा जरूर मिलेगी। फिर दूसरे दिन मिट्ठू राजा अपना भेष बदल लेता है। मिट्ठू राजा अपने सफेद बाल लगाकर और एक बूढ़ों वाली ऐनक लगाकर गोरी कौवी के होटल पर जाता है। कौवी, कौवी, मुझे खाना खाना है। मुझे भूख लगी है। जल्दी से मुझे खाना दे दो। बाबा जी, आओ यहाँ बैठ जाओ। गोरी, आलू मटर बासी हो गए हैं। आलू मटर ही इस बूढ़े पक्षी को दे देते हैं। हाँ, बुरा है। अगर कोई बात करेगा तो पिटाई करके भगा देंगे। फिर कालू कौवा बासी आलू मटर की प्लेट में डालकर और एक रोटी मिट्ठू तोते के सामने रखता है। मिट्ठू राजा जब एक ही चोंच खाता है तो उसका दिल खराब होने लगता है। छी छी, ये कोई खाना है? ये सब खराब है। यह खाना तो बासी है। अब तेरे पास खाने के पैसे नहीं होंगे, इसलिए तरह तरह के बहाने बना रहे हो। जल्दी से खाने के पैसे दो, वरना मार मार कर उल्लू बना दूंगी। लेकिन ये खाना तो बासी है, खुद खाकर देख लो। तुम्हारी गंदी चोंच वाला खाना मैं क्यों खाऊं? जल्दी से पैसे निकाल दो, वरना 2 लगाऊंगी। फिर मिट्ठू राजा अपने सफेद बाल और ऐनक उतारकर अपने सर पर राजा जी का ग्राउन पहन लेता है और सिपाही भी वहाँ आ जाते हैं। इन कौवों को पकड़कर जेल में बंद कर दो। अगर ये कौवी चालाक है तो मैं भी इस जंगल का राजा हूँ। राजा जी, क्षमा करे, हमें माफ कर दे। क्षमा मिलेगी, लेकिन सजा देने के बाद। ले जाओ इन कौवों को। कौवा और कौवी रोते रहते हैं, लेकिन सिपाही कौवों को पिंजरों में कैद करके ले जाते हैं। गुड़िया बेटी, आप ये सूखे तीन को घोंसले में लगाओ और मैं कुछ सूखी लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया लकड़ियाँ लेने चली जाती है। जैसे ही मम्मा चिड़िया वहाँ से जाती है, वहाँ शरारती जग्गू कौवा आ जाता है। तिनकों का घोंसला। मेरे मम्मा पापा ने तो बड़ा लकड़ियों का घर बना लिया है। तो फिर हम क्या करें? आप जाए यहाँ से। जाता हूँ, पहले तुम्हें थोड़ा तंग तो कर लूं। ऐसा कहते हुए जग्गू गुड़िया के घोंसलों में से सूखा घास उठा कर फेंकने लगता है। रुको रुको जग्गू, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा घोंसला तोड़ रहा हूँ, देख नहीं रही हो क्या? जग्गू वहाँ से भाग जाता है और गुड़िया बैठकर रोने लग जाती है। चिड़िया ने भी लकड़ियाँ जमा कर ली थी। वो अपने घर वापस उड़ती है। ये क्या हुआ बेटी? ये सब किसने किया? मम्मा, जग्गू कौवे ने किया है ये सब। वो शरारती कौवा, मैं अभी उसकी माँ को बताती हूँ जाकर। अपनी मम्मा के साथ जग्गू कौवा अपने घर के बाहर ही बैठा हुआ था। मम्मा, मम्मा आ गई छोटी चिड़िया।
चिड़िया भी पहुंच जाती है। गौरी, तुम्हारे बेटे ने मेरा सारा घोंसला तोड़ दिया है। चुप कर जाओ छोटी चिड़िया, बड़ा सुंदर था ना तुम्हारा घोंसला, 2-4 दिन के ही तो थे। मेरे बेटे ने गिरा दिया, तुम फिर से उठा कर रख लो। मैंने और मेरी बेटी ने सारा दिन मेहनत करके वो तिनके लगाए थे। तो फिर जाओ पुलिस को बुला लो, जो करना है करो। तुम्हारी तो बेटी है ना, बेटा नहीं है ना, इसलिए छोटी चिड़िया तुम जलती हो मेरे शेर जवान बेटे से। मेरी बेटी तुम्हारे इस आवारा और आलसी बेटे से अच्छी है। ये कहते हुए चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों के बाद जग्गू कौवा एक अमरूद के पेड़ पर बैठा हुआ था। ये भी कच्चा, मैं फेंक देता हूँ। ये भी कच्चा है, ये स्वादिष्ट नहीं है। वो उस पेड़ के अमरूद तोड़ तोड़ कर फेंके जा रहा था। ये सब देखकर एक तोता वहाँ आता है। दुष्ट कौवे, ये सब क्या कर रहे हो तुम क्यों कच्चे फल तोड़ तोड़ कर फेंक रहे हो? ये पेड़ तुम्हारा तो नहीं है, मैं तो फेंकूंगा। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? सारी उम्र जैसी जुबान तुम्हारी मम्मा पापा ने इस्तेमाल की, ऐसी ही तुम्हारी है। बदतमीज कौवे, मैं अभी जाकर तुम्हारी माँ को बताता हूँ। जाओ जाओ, मम्मा कहेगी। आ गए वो मोटी चोंच वाले तोते। गौरी, तुम्हारा बेटा बहुत बिगड़ चुका है। उसने आज अमरूद के सारे कच्चे फल तोड़ तोड़ कर फेंक दिए हैं। मोटी चोंच वाले मिट्टू। देखो देखो मिट्टू अंकल, मैंने कहा था ना। चुप कर जग्गू, अगर तुम सबको मेरा बेटा अच्छा नहीं लगता तो तुम सब यह जंगल छोड़कर किसी और जंगल में चले जाओ। जो जी में आएगा करेगा मेरा बेटा। पछताओगी, एक न एक दिन तुम जरूर पछताओगी। मिट्टू गुस्से में वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन जग्गू कबूतर चाचा के पास जाता है। कबूतर चाचा जंगल में गन्ने का रस बेचा करता था। जग्गू कबूतर से कहता है, चाचा कबूतर, आपकी पतरी छत से गिर गई है, आप जल्दी घर जाएं। तो तुम्हें किसने बताया बेटा? मैंने खुद देखा है कबूतर चाचा। कबूतर वहाँ से भाग जाता है। भाग गया कबूतर चाचा, मेरे झूठ को सच समझकर भाग गया। आज मैं जी भर के गन्ने का जूस पीऊंगा, मजा आ जाएगा आज। फिर जग्गू चाचा कबूतर की मशीन में गन्ना लगाकर रस निकालता है। बेख्याली में जग्गू का पंख रस निकालने वाली मशीन में फंस जाता है। वो बहुत चिल्लाता है, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। मगर वहाँ कोई होता तो उसे बचाता। उसका पंख कट जाता है। गौरी, जग्गू का पता चला, बहुत दुख हुआ। एक था मेरा बेटा, चिड़िया अपाहिज हो गया मेरा बेटा। अब कैसे जिंदगी गुजारेगा मेरा बेटा? गौरी बहन, बच्चों को शरारत से रोकना चाहिए, मगर आपने हमेशा जग्गू को शरारत करने पर शाबाश दी। हाँ चिड़िया आंटी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मगर अगर मेरी मम्मा मुझे शरारत से रोकती तो ये सब ना होता, ना मेरा पंख टूटता और ना ही मैं अपाहिज होता। जग्गू रोते हुए चिड़िया से ऐसे कहता है। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।